हेलो एवरीवन, अच्छी खबर है और राजस्थान जुडिशरी एग्जामिनेशंस के रिगार्डिंग आपके सामने मैं हाजिर हूं और एडमिट कार्ड आ गया है। आपको बखूबी पता होगा कि भाई एक तो ये कि जो लोग कह रहे थे पोस्टपोन होगा, और एक वो आपने देखा कि एक नोटिस टेलीग्राम पे जो एडवोकेट बार एसोसिएशन ने भेजा था रजिस्ट्रार के पास राजस्थान हाई कोर्ट के, वो सर्कुलेट हो रहा था और बहुत लोग मान रहे थे कि पोस्टपोन हो जाएगा एग्जाम, लेकिन पोस्टपोन नहीं हुआ। अब हमारा काम क्या है कि अच्छे से बैठ के पूरा पूरा टाइम हमें देना है, रिवाइज करना है चीज़ों को, मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना है, जितना संभव हो सके उतना आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए, एडमिट कार्ड की बात आपको पता चल गई होगी, आप डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अगर नहीं भी कर रहे हैं आप डाउनलोड या नहीं भी हो पा रहा है तो उसमें बहुत पैनिक होने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों की कॉल हमारे पास आ रही है कि सर डाउनलोड नहीं हो रहा। भैया होगा, एक बार ट्रैफिक है, वो भी वेबसाइट है, बहुत सारे लोग एक साथ डाउनलोड करते हैं तो नहीं होता डाउनलोड। आप आराम से शाम में कर लेना, कल कर लेना, परसों कर लेना। आज ये वीडियो मैं 5 जून को बना रहा हूँ। 5 जून के दिन ही एडमिट कार्ड को इशू किया गया है, डाउनलोड किया गया है, अपलोड किया गया है वेबसाइट पे। आप डाउनलोड कर लेना, रात में कर लेना, हो जाएगा। वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं एडमिट कार्ड का, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन ये वीडियो सिर्फ एडमिट कार्ड के ऊपर नहीं है। जो अहम है, हमारा जो वीडियो बनाने का मकसद था, ये आपको इन्फॉर्म करना था ही कि एडमिट कार्ड इशू हो गया, आप डाउनलोड कर लीजिए वक्त पे। साथ ही साथ आपको ये इन्फॉर्म करना है कि कुछ आप जब देखेंगे राजस्थान हाईकोर्ट के वेबसाइट पे तो उन्होंने एक नोटिफिकेशन या आप कह लीजिए कि इंस्ट्रक्शन भी दिया, आपको निर्देश दिया। देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में जाने से पहले या जा करके क्या क्या हमें बातें ध्यान रखनी है ताकि हम कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में बार ना हो जाए, ये हमें अलर्ट रहना है। बीइंग ए जुडिशियल एस्पायरेंट्स, कभी कभी होता है आपके पास एडमिट कार्ड भी आ गया, आप चले भी गए लेकिन एग्जाम नहीं दे पाए, आप अपनी ही गलती से और आपने इंस्ट्रक्शन को ध्यान में नहीं रखा। तो मैं इस वीडियो में आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन सामने निर्देश रखूंगा जो कि राजस्थान हाईकोर्ट ने जारी किए हैं। कुछ नए चेंजेस हैं, आपको ध्यान देना है, जो अमूमन बच्चे नहीं देते तो वहां पे परेशानी एक तरीके से हो जाती है, परेशान होते हो, माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, जो चीजें याद रहती हैं वो भी आप भूल जाते हो। पता चला आप फोटो लेके नहीं गए, अब वहां पे कह दिया, आपका दिल धड़कने लगा, वहां पे आप डर गए, आप परेशान हो गए, तो वहीं पे सब वॉश आउट हो गया, जो आप पढ़ के गए थे सब खत्म। तो ये स्थिति ना एराइज हो, इसलिए मैं आपके सामने ये बातें कुछ रखने वाला हूं। और ये जो ब्लॉग आप देख रहे हैं, ब्लॉग को आराम से पढ़ लेना आप। सारी चीजें जो राजस्थान हाईकोर्ट ने निर्देश दिए वो सारे हमने ब्लॉग में लिखे हैं, आराम से आप पढ़ लो ध्यान से। एक एक चीज, एक एक पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। देखो, पहला इंस्ट्रक्शन क्या है भाई कि ऑब्वियसली बात है, आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए वक्त पे। दूसरा इंस्ट्रक्शन ये है कि जो आप एडमिशन कार्ड है उसको आप प्रिंट करिए, और उसके साथ जो आपने जब आपने अप्लाई किया था और जो आपने आईडी लगाई थी वहां पे, उसी का ओरिजिनल आईडी, जो आपने मान लिया पैन लगाया, आधार लगाया, वोटर आईडी लगाया, आपने राशन कार्ड लगाया या जो भी पासपोर्ट लगा दिया, उसका ओरिजिनल कॉपी आपको रखना है, जो भी आपने अप्लाई करते समय आपने लगाया। और आपको याद होगा कि उन्होंने दोबारा आपसे मांगा था और आपने मेल भी किया होगा, तो वो भी आप रख सकते हो, समटाइम वो भी आप रख सकते हो एडमिट कार्ड। और उसका साथ ही साथ फोटो कॉपी, तो ओरिजिनल आई कार्ड प्लस जो आपने आई कार्ड लगाया है अप्लाई करते समय, प्लस फोटो कॉपी उसकी, ये आपको रखने हैं। दूसरा दूसरा ख्याल आपको ये करना है कि कलर्ड फोटोग्राफ, फोटो आपको अपना रिसेंट जो है फोटो जो है, जो भी पैरामीटर 2.5 सेंटीमीटर इंटू 2.5 सेंटीमीटर साइज का हो, फोटोग्राफ आपको साथ में रखना है। तीसरी चीज ये है कि ब्लैक बॉल पेन या ब्लू बॉल पेन ये आपको लेके जाना है। तो एक इंस्ट्रक्शन तो हमारे पास ये हो गए। फिर वो वही बात वो बोल रहे हैं, सेकंड इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन ये है कि आपको पानी लेके जा सकते हैं आप, लेकिन ट्रांसपेरेंट बॉटल में होना चाहिए। और दूसरी चीज, सैनिटाइजर आप ले जा सकते हैं, आपका मन है ले जाना होगा तो ले जाना। आप 45 मिनट का वो टाइम दे रहे हैं कि 45 मिनट पहले आपको सेंटर में पहुंचना है। अमूमन हर किसी में देते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा रिलेवेंट है नहीं मुझे लगता है। वो जस्ट की भीड़ ना हो और क्राउड ना हो, इसलिए वो आपको बोलते हैं आप आधे घंटे पहले सेंटर पे आराम से पहुंच जाओ, तब भी काम चलेगा। और लेकिन आपको भले ही कितने पे पहले पहुंच जाते हो, लेकिन जो रूम होगा आपको जहां पे आपका एग्जाम होगा, वहां पे 15 मिनट पहले ही आपको बैठने देंगे। तो बहुत पहले पहुंचने से भी फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, सजेस्टेबल यही है कि आप आराम से पहुंच जाइए और बहुत पहले भी ना पहुंचे। पता चले आप फ्रेंड से डिस्कशन कर रहे हैं, जो पढ़ के आए हैं वो भूल गए, तो बेहतर होगा अकेले आप एग्जामिनेशन देने जाइए तो दोस्ती यारी साइड में रख के जाइए। आप आराम से जाइए, अपना अकेले रहिए, ऑटो से जाना अकेले जाइए, वहां पे अकेले रहिए, जब तक एग्जाम से बाहर ना आ जाए देके तब तक आप दोस्तों से बातें ना करिए, क्योंकि 10 लोगों से बातें करेंगे, 10 क्वेश्चन वो आपको बोलेंगे, ये नहीं पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, आपका सब माइंड वॉश, एकदम पूरा टेंशन से आप भर जाओगे। तो बेटर होगा गो एलोन एंड गिव यू एग्जामिनेशन, आप आराम से अच्छे से मस्त होके जाके दो। नेक्स्ट जो इलस्ट्रेशन है वो कह रहे हैं कि भैया लेट जो कमर्स होंगे वो नोडल ऑफिसर की स्वेच्छा के ऊपर होगा। पहले तो कह रहे हैं अलाउड कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर आप लेट भी हो गए हो तो आपको एक जस्टिफाइड रीजन देना पड़ेगा, नोडल ऑफिसर के ऊपर है। अगर आपका जस्टिफिकेशन सही होता है तो अलाउ करेगा, नहीं होता तो नहीं अलाउ करेगा। आप कुछ क्लेम बाद में नहीं कर सकते हो।
तीसरी अब अगला जो इंस्ट्रक्शन है आपको ये कह रहे हैं कि भैया अपना रोल नंबर ठीक है चेक करके बैठना है, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी बात है। और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा अहम हो जाता है। देखिए 4 घंटी बजेगी, 4 बेल बजेगी आपको। चारों बेल का मतलब क्या होता है मैं आपको समझा देता हूँ। देखो 1 बजेगा डिस्ट्रीब्यूशन बेल। डिस्ट्रीब्यूशन बेल में क्या होगा कि जब आप जैसे आपका सुबह 10 से 12 बजे का टाइम है, आपको पता चल गया होगा एग्जामिनेशन टाइम, तो 10 बजे से पहले 5 मिनट पहले यानी कि 9:55 पे एक घंटी बजेगी। वो घंटी बजते ही आपको एक OMR शीट दिया जाएगा जिसपे आपको नाम मेंशन करना है, उसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन बेल। तो आपको जो OMR शीट दिया जाएगा, आपने अपना नाम भरा, सब कुछ ठीक ठाक, रोल नंबर, नेम, ये सब आपने भर लिया। उसके बाद दूसरी घंटी बजेगी, जब 10 बज जाएंगे, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो पेपर, तो दूसरी घंटी बजेगी, उसको हम कहते हैं कमेंसमेंट बेल। उसके बाद तीसरी घंटी बजेगी जब एग्जामिनेशन खत्म होने वाला होगा, यानी कि जब 12 बजे से पहले 10 मिनट पहले यानी कि 11:50 पे तीसरी घंटी बजेगी, उसको हम कहते हैं वार्निंग बेल। यानी कि भैया ठीक है अपना समेट लो, कर लो, जो भी ठीक ठाक है अपना देख लो। उसके बाद चौथी घंटी बजेगी कंक्लूजन बेल। कंक्लूजन बेल मतलब फिर आपकी कॉपी छीन ले जाएगी, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। सो दीज आर दी 4 बेल्स जो आपको ध्यान में रखने हैं, मुझे लगा कि आपको बता दूं। और बाकी इंस्ट्रक्शन एक और है आपके लिए, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो आपके लिए अहम हो जाता है, वही सारी कहानी जो आप पहले भी रूबरू हो उससे, कि भाई एक क्वेश्चन है तो उसका जो ऑप्शन होगा, एक से ज्यादा सर्किल आप करोगे तो वो नहीं काउंट होगा। उसके बाद गलत तरीके से आपने जो है इरेजर या व्हाइटनर लगा दिया या गलत तरीके से आपने उसको सर्किल किया, वो भी काउंट नहीं होगा। बॉल पेन से आप अगर आपने नहीं किए तो वो भी काउंट नहीं होगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखना। कहीं देखिए यू आर गोइंग टू गिव द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, 8th और 10th का एग्जामिनेशन नहीं है, एक नंबर से आदमी रह जाता है। तो इसलिए मैं आपको स्पेसिफिकली ये वीडियो बना के आपके जहन में ये बातें डाल रहा हूं, तो बहुत अलर्ट होकर रहो। कहीं होता है ना सर ये गलती हो गई, गया 1 नंबर आपका, 2 नंबर गया सर, 2 सर्किल पे कर दिया, गया आपका, क्या फायदा। तो यू हैव टू कीप इन टू योर माइंड, आप कंपीट करने जा रहे हो, लाखों लोगों से कंपीट करने जा रहे हो। तो ये छोटी बातें भले हैं लेकिन ये आपके रिजल्ट पे बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ेंगी। और हम लोग बात करें अगर, तो भैया वो कह रहा है ठीक है इनकम्प्लीट रॉन्ग रोल नंबर भरोगे तो वो इवैल्यूएशन में नहीं जाएगा, ठीक है। और एक जो अहम आपके लिए जानकारी हो सकती है, वो कह रहा है कि क्वेश्चन पेपर बुकलेट और उसके साथ जो कार्बन कॉपी होगी वो आपको अलाउ होगा, आप ले जा सकते हो क्वेश्चन पेपर। लेकिन एक कंडीशन इन्होंने ये दे रखी है कि अगर जैसे कई बच्चे होते हैं पहले हो जाता है, 1.5 घंटे में हो गया, 1 घंटे में हो गया, तो कह रहे तब अगर बाहर निकलोगे ना, एक तो पहले कह रहे 30 मिनट से पहले बाहर नहीं निकल पाओगे, यानी कि आप सोचो कि मैं 1 घंटा करके 1 घंटा पहले बाहर निकल जाऊं, तो कह रहे एक तो निकल नहीं पाओगे। अगर फिर भी आप निकलना चाहते हो, आपका पेपर हो गया है, तो फिर आपको क्वेश्चन पेपर नहीं अलाउ करेंगे बाहर ले जाना। क्वेश्चन पेपर और कार्बन कॉपी आपको छोड़ के ही जाना पड़ेगा। तो बेटर है आप देखो सजेस्टेबल यही होता है। कई बच्चे स्मार्टनेस के चक्कर में क्या करते हैं, फटाफट 2 घंटे का पेपर 1 घंटे में कर लिया। भैया क्या फायदा हुआ उससे? आप आराम से बैठ के 2 घंटे एक एक क्वेश्चन को 2 बार, अगर आपका सही से हो भी गया तो आप फिर से देखो कहीं गलती तो नहीं हुआ है, जो क्वेश्चन छोड़े हो उसको दोबारा कर लो। बहुत हौच पौच में करके बाहर निकलना मुझे लगता है कि होशियारी इसमें नहीं है। आप 2 घंटा आराम से बैठो। सम टाइम क्या होता है, कोई क्वेश्चन आप छोड़े हो, नहीं आ रहा है, लेकिन बाद में वो लास्ट मोमेंट पे क्लिक होता है, यार ये तो पढ़ा था, ये सेक्शन है। तो आराम से करिए, आप बाहर जाइए, कार्बन कॉपी अपना क्वेश्चन पेपर लेके आराम से हंसते हुए निकलिए। तो उसमें बहुत जल्दीबाजी करने की जरूरत आपको नहीं है। टीएडी अलाउ नहीं होगा आपको, अपने खर्चे पे जाइए, अपने खर्चे पे आइए, सिंपल सी बात है। और कोई भी चीज एक्सचेंज करेंगे, राइटिंग में कुछ भी एक्सचेंज करेंगे आप, वो डिसअलाउड हो जाएगा, आप स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, पकड़े गए तो आपको बाहर भी कर दिया जाता है। वही कहानी पूरी मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ, मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेपर, किसी भी तरीके का गैजेट, स्लाइड रूल, ज्योमेट्री बॉक्स, वॉल, पर्स, वॉलेट जो है, बैग, आर्म्स, इंक पेन, स्लाइड रूल जो है, व्हाइटनर, ये सब अलाउड नहीं है। आपको व्हाइटनर की जरूरत पड़ सकती है, आप एग्जामिनर जो वहां पे खड़ा होगा उससे मांग सकते हैं, जिसकी ड्यूटी लगी होगी उससे आप मांग सकते हैं, आप नहीं ले जा सकते। ड्रेस कोड को इन्होंने बताया है। ड्रेस कोड बस आप बताया तो उन्होंने ये है कि मेल के केस में शर्ट, ट्राउजर, स्लीपर भी स्लीपर आप पहनेंगे। फीमेल के केस में आपका वही साड़ी, सलवार सूट, स्लीपर, रबर बैंड आप लगा सकते हैं, बाल में स्लीपर पहनना, ये सब बताया। तो ये खास ख्याल रखिएगा। आपको कहने का मिला जुला के मतलब है कि आपको जूता पहन के नहीं जाना है, ब्लेजर पहन के नहीं जाना है। जैकेट वगैरह तो खैर गर्मी होगी, ये तो औचित्य नहीं है इस पर कुछ बात करने का। लेकिन हाँ कैप है, ये नहीं, धूप से बचने के लिए कैप लगा लिया आपको, वो डिसअलाउड हो जाएगा, आप ले जा नहीं सकते। और फिर बेल्ट, हेयर पिन हो गया, गंडा, ताबीज, ये सब आप पहन के नहीं जा सकते। मोटा बटन है, बड़ा बटन है आपकी शर्ट में लगा है, वो भी अलाउड नहीं होगा। इस तरीके की चीजें अलाउड नहीं होंगे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। जूता पहन के मत जाइएगा, आराम से स्लीपर पहन के, रूपानी चप्पल पहन के जाइए, मस्त होके जाइए, आइए एग्जाम दीजिए बढ़िया से। बेंचमार्क डिसेबिलिटीज जो होते हैं जिनको है, उसके लिए भाई स्क्राइब फैसिलिटीज अवेलेबल होगा, ठीक है। ये बहुत लोगों के लिए रिलेवेंट नहीं है, कुछ लोगों के रिलेवेंट है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता था। एडमिट कार्ड अगर आपने डाउनलोड किया नहीं किया, डाउनलोड कर लीजिए, प्लानिंग करिए अपनी जर्नी को।
और जिन लोगों ने पहले टिकट निकाल लिया तो वेल एंड गुड, नहीं निकाला है तो अभी आप निकाल लीजिए और होटल बढ़िया से कर लीजिए बुकिंग। देखिए ये एग्जामिनेशन के लिए ये सब छोटी छोटी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, भले ही आपको ये हल्की बातें लग रही हैं। होटल नहीं किया, पहुंच गए वहां पे, परेशान हो गया आपका 1-2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, तो वो जो टाइम होता है अहम होता है, उसमें आप हौच पौच जो चीजें हो जाएंगी ना, सब पढ़ाया सब बेकार, सब धरा रह जाएगा। तो अपने माइंड को स्टेबल करिए। एडमिट कार्ड आ गया, थोड़ा सा धक्का लगा होगा आपको, जो पोस्टपोन की उम्मीद थी या एक्सटेंशन की उम्मीद थी वो पे पानी फिर गया उस पर, मुझे भी पता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सही भी है। जिनकी तैयारी है लगे रहिए, रिवीजन करिए, रिपीट करिए, बार बार रिवाइज करिए, यही आपका सोल्यूशन है, रामबाण है। और हाँ, एक चीज मैं भूल गया, मॉक टेस्ट हमने जो है राजस्थान पे मॉक टेस्ट लगाया है, जो स्पेसिफिकली स्पेशल लॉज जो है आपका राजस्थान रेंट कंट्रोल एक्ट, जैसे लोकल लॉज हो गया, ह्यूमन जस्टिस, पॉक्सो, वुमेन इन डिसेंट एक्ट और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, ये सब सारी चीजें हो गई हैं। तो ये सब जितने भी एक्ट हैं उस पर स्पेसिफिकली 50-50 नंबर के 5 मॉक टेस्ट लगे हुए हैं, हमारी वेबसाइट पे आप दे सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री है, आराम से दीजिए। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, ऑल द बेस्ट आपके एग्जामिनेशन के लिए। डटे रहिए, लगे रहिए, रिजल्ट जरूर आएगा, सकारात्मक रहिए। और आपने अपना कीमती वक्त दिया उसके लिए थैंक यू सो मच।